हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद जॉब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज बात करते हैं मैथ का जो बहुत ही इजी और टफ भी बोल सकते हैं, औसत। औसत चैप्टर पढ़ेंगे। फार्मूला पढ़ते हैं, औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये फार्मूला पढ़ते हैं। देखिए, इस फार्मूले का बहुत कम ही यूज करेंगे हम लोग, हर जगह यूज करना नहीं रहता है। ये भी बताएंगे कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। लेकिन इस फार्मूले से बिल्कुल हम लोग दूर रहे। इस फार्मूले कोशिश ये करेंगे इस फार्मूले को यूज ना करना पड़े, और इसको दूर भी रखेंगे इस फार्मूले से आपको, कि बिल्कुल इससे आप दूर रहिए। कहीं ना कहीं बड़े जब नंबर दे दिए जाते हैं तो दिक्कत होती है, ऐड करने में भी दिक्कत होती है, डिवाइड करने में भी दिक्कत होती है। तो इन सब परेशानी को दूर करेंगे हम लोग, इस फार्मूले का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इस फार्मूले का यूज भी बताएंगे कैसे होता है, क्या होता है, और फिर बिना फार्मूले के भी बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे बात करते हैं 1 और 2 और 3। औसत, हम लोग औसत स्टार्ट कर रहे हैं। औसत का मतलब ही होता है बराबर बराबर। औसत का मतलब बराबर बराबर होता है, कि जैसे कोई चीज़ है, हम 2 लोगों में डिवाइड करते हैं या 3 लोगों में डिवाइड करते हैं, 5 लोगों में, 10 लोगों में, कितने भी लोग हों, अगर उसको आपस में डिवाइड करना है तो औसत लगा के डिवाइड किया जाता है कि समथिंग इतना इतना पड़ सकता है। तो औसत का मतलब ही यही होता है कि बराबर बराबर, सबको, किसी को कम और ज़्यादा किसी को ना मिले, सबको जितना भी मिले बराबर बराबर मिले। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमने देखा छोटे छोटे नंबर लेंगे पहले, 1 और 2 और 3, 1 2 और 3। हम अब फार्मूले की बात करेंगे। यहाँ पे फार्मूले की बात करेंगे। हमको पता है कि 1 और 2 और 3 का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो कैसे करेंगे? अब हमें ये फार्मूला पता है। फार्मूला होता है औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखो, कुल पदों का योग, अब पद कितने हैं हमारे? योग, यानी एवरेज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग, यानी कि ये जितने भी नंबर दिए हैं इनका सबका जोड़, यानी जोड़ना है। तो हमने जोड़ा इनको, 1 और 2 3 और 3 6। तो इनको सबको हमने आपस में जोड़ लिया। इनका औसत क्या निकला? जोड़ने से क्या निकला? 6 निकला। अब देखो फार्मूले में क्या था? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। तो हमने कुल पदों को क्या कर लिया? जोड़ दिया। कुल पदों को क्या कर लिया? जोड़ लिया। बटे फार्मूला में क्या? कुल पदों की संख्या। फार्मूला में नीचे क्या? कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या, तो इसको कितनी संख्या? 1 तो 3, तो बटे में कुल पदों की संख्या हो गया। कुल पदों की संख्या देखो, कुल पदों का योग कितना है? 6 है, और पदों की हमारी संख्या कितनी? 3 है। अब इसको डिवाइड कर देंगे इससे, कितना निकला? 2। ये हमारा औसत हो गया। क्या हो गया? ये हमारा हो गया औसत। ये जो 2 निकला है ये औसत। अब ये हमने फार्मूले से किया। किससे किया? फार्मूले से किया, कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखो हमने क्या बताया था? फार्मूले से हम लोग दूर रहेंगे, जितना भी ज्यादा होगा तो दूर रहेंगे, फार्मूले का यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो बात का हमने क्या बताया? फार्मूले का औसत का मतलब होता है बराबर बराबर। हमने क्या बताया आपको? औसत का मतलब ही होता है बराबर बराबर, यानी किसी भी चीज को बराबर बराबर भागों में बांटना या डिवाइड करना, बराबर बराबर भागों में। तो जैसे अब हमने देखा बराबर बराबर की बात कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे? अगर हम एक इधर छोड़ेंगे तो एक इधर छोड़ेंगे, बराबर छोड़ेंगे, क्या करेंगे? बराबर छोड़ेंगे, तभी तो औसत का मतलब निकलेगा। अगर एक इस तरफ छोड़ेंगे तो एक इस तरफ भी छोड़ेंगे। अब बचा हमारा 2। क्या बचा? 2 बचा। तो यही तो हमारा औसत है। औसत क्या है? यही तो है हमारा औसत। देखो हमने किया भी फार्मूले से, कुल पदों का योग 6 और बटे में 3 पद, इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 2। तो देखो यही 2 निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था? कहाँ हमें फार्मूले का यूज करना पड़ा? कहीं करना पड़ा? कहीं नहीं करना पड़ा। इसी हिसाब से आपको भी करना है।
कि हमको ये फार्मूले से बिल्कुल भी दूर रहना है और इसको छूना भी नहीं है, और ये ऐसे कर लेंगे, यानी जितना इस तरफ छोड़ेंगे इतना इस तरफ छोड़ेंगे, और इसके बीच वाला जो होता है वो औसत होता है। औसत का मतलब ये बराबर बराबर। अब माइंड में बात आ रही होगी, जब 3 पद हैं तब ना, जब 3 पद हैं तब आपने कर दिया, तो अगर यहाँ पे 4 होते तो यहाँ पे 4 होते तब कैसे करते? तब भी करते भाई। हमने क्या बताया, औसत का मतलब ही होता है बराबर बराबर, तो जितना इस तरफ छोड़ेंगे उतना उस तरफ छोड़ेंगे। तो देखो फार्मूले से अगर करेंगे तो क्या है फार्मूला, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे, इनको जोड़ लेंगे आपस में तो 10 है। कितनी संख्या है? 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले कितनी बार जाएगा? 2 बार, फिर 5 बार। तो ये निकला है औसत। ये किससे हमने किया? फार्मूले से किया, यानी सबको जोड़ा और जितने पद हैं उतने से भाग करवा दिया, तो औसत क्या निकल रहा है? 2.5, 2.5 निकला है। अब देखो जैसे इस तरफ 2 अंक, इस तरफ कितने हैं? 2 अंक। तो जब इस तरफ के 2 अंक लेंगे तो 2 अंक इस तरफ के भी तो लेंगे, 2 अंक इस तरफ के लेंगे तो 2 अंक इस तरफ के भी लेंगे। तो अब हमें पता हो चल गया कि जो औसत होगा वो हमारा 2 और 3 के बीच में होगा। औसत कहाँ पर होगा? 2 और 3 के बीच में ही तो औसत होगा, क्योंकि हमने बताया बराबर बराबर। तो 2 अंक इधर छोड़ दिए, 2 अंक इधर छोड़ दिए, तो जो औसत होगा 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो देखो अब 2 के बाद 3 कैसे आएगा? 2 के बाद पहले 2.5 आया होगा, तभी तो 3 आया होगा। 2 के बाद क्या आया होगा? 2.5 आया होगा, फिर 3 आया होगा, तो इसका औसत क्या हो गया? 2.5 हो गया। कहाँ करना पड़ा? देखिए सीधे औसत क्या निकला है? 2.5। ये करने की कोई जरूरत नहीं, ये करने की कोई जरूरत नहीं। और इससे भी अगर आप संतुष्ट नहीं है कि नहीं ये हम नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, तो सीधे क्या करें? सीधे क्या करें? प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाय 2। प्रथम पद और अंतिम पद डिवाइड बाय 2। तो देखो अब प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है? 1 है, 1 लिखते हैं, प्लस है, प्लस लिख लिया। अंतिम पद क्या है? 4, 4 लिख दिया, और बटे में क्या? 2 जोड़ दिया ऊपर को, कितना निकला? 5/2। भाग करवा दिए तो क्या निकला? 2.5। ऐसे कर लीजिए, यानी प्रथम पद और अंतिम पद आपस में जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद 2 से भाग करवा दीजिए, आपका औसत तैयार हो जाएगा। और या तो सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए, और सबको जोड़ने से क्या निकला? 10, और जितने नंबर हो उतने से डिवाइड करवा दीजिए, तब भी क्या निकलेगा? उतना ही निकलेगा जितना ऐसे निकलेगा। अब बात कर लेते हैं बड़े नंबरों की थोड़ा, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमने पूछ दिया इसका औसत बताइए, इसका क्या बताना है? औसत बताना है। तो ये तो आंखों वाला है कि आंखों से देखेंगे। हमने आपको बता रखा है कि औसत का मतलब ही बराबर बराबर होता है। तो 2 अगर इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, तो बीच में हमारा क्या बचा? 3। तो इसका औसत क्या हो गया? 3 हो गया। अगर देखो कैसे करते हैं, अभी हमने बताया प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद ले लेते हैं। प्रथम पद क्या है? 1, अंतिम पद क्या है? 5, और बटे में 2, जोड़ेंगे 6 और बटे में 2, डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 3। ये हो गया हमारा औसत। 3 क्या है? औसत। और वैसे भी आ रहा था कि 2 अंक इधर छोड़े, 2 अंक इधर छोड़े, सीधे हमें दिख रहा था कि औसत क्या है? 3। क्योंकि औसत का मतलब ही होता है बराबर बराबर, बराबर बराबर या बीच वाला कह सकते हैं। औसत का मतलब क्या होता है? जो बीच में होता है। और बीच में क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ से देख लीजिए आप, 1 2 3 4। अब यहाँ बीच में कौन होगा?
2 अंक इधर छोड़ेंगे, 2 अंक इधर छोड़ेंगे, बीच में 2.5 होगा कि ना होगा? 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा, तो औसत हमारा क्या हो गया? 2.5 हो गया। अब यहाँ देखते हैं बीच में कौन है? बीच में कौन है? 1 2 और इधर 1 2। जब 2 2 दोनों तरफ छोड़ेंगे तो बीच में यही तो बचेगा, तो क्या हो गया हमारा औसत? 3 हो गया। या सबको डिवाइड या सबको जोड़िए, आप सीधे जोड़ लेते हैं। इस फार्मूले की बात कर लेते हैं, ये जो फार्मूला है अब इसकी बात कर लेते हैं। सबको जोड़िए आप, तो कितना निकलेगा ये जोड़ने से? 15। कितने पद है? 5 पद। डिवाइड करिए, देखिए 3 आया कि ना आया? औसत हमारा क्या निकला? 3। अगर आप इस फार्मूले से करेंगे तब भी 3 निकलेगा, अगर आप इससे करेंगे तब भी 3 निकल के आ रहा है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट देख रहे हैं कि इसका मतलब ही बराबर बराबर होता है, बीच वाला होता है, औसत का मतलब बराबर बराबर या बीच वाला पद या बीच वाला पद, तब वही औसत होता है। जैसे कुछ सवाल देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं और कुछ सवाल देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे आप देखते ही कर लेंगे, कैसे देखते ही आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है, सबको कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमने लिखा 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख दिया हमने। लिख दिया 2 4 ये लिख दिया हमने नंबर। अब हमको क्या बताना है? इन नंबरों का औसत बताना है। इन नंबरों को क्या बताना है? औसत बताना है। तो अब हमको पता है कि इनको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जितने पद है उनसे डिवाइड करवा देंगे। और एक मेथड क्या है कि पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर फिर 2 से भाग करवा देंगे, तो हमारा औसत हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो बात कर लेते हैं, लेकिन हमने क्या बताया था? औसत का मतलब होता है बीच वाला। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला या बराबर बराबर। तो देखो बीच वाले की बात करते हैं, तो अब यहाँ पर क्या हमें बीच में दिख रहा है? 2। हमें बीच में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो हमारा औसत क्या हो गया? 2। औसत क्या हो गया? 2। अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधे क्या करें? प्रथम पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई 2। जोड़े इसको, 4 होगा। 4 फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 2। फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और वैसे भी आपका 2 निकलेगा और ऐसे भी 2 निकल के आएगा बीच वाले। अब इसमें देख लेते हैं, ये दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में क्या होता है? इसका मतलब भी बराबर बराबर होता है, औसत का मतलब ही बराबर बराबर होता है। तो इसमें बीच वाला क्या होगा? 2 और 3 के बीच में जो होगा वही औसत होगा। 2 और 3 के बीच में क्या होगा? 2.5। तो हमारा आंसर क्या निकल आया? 2.5 निकल आया इसका। या इसको क्या करें? पहला पद और अंतिम पद, पहला पद 1 और अंतिम पद 4 और डिवाइड बाई 2। तो क्या करेंगे? 5/2 = 2.5। ये हमारा औसत निकल आया। अब इसी हिसाब से इस तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया? औसत का मतलब होता है बीच वाला। तो 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, तो बीच में क्या निकला हमारा? बीच में निकला 3। तो औसत क्या हो गया? 3 हो गया। औसत क्या हो गया? 3 हो गया। या आप प्रथम पद ले और अंतिम पद ले, प्लस करें और 2 से डिवाइड करें, 6 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3। ये आपका औसत निकला है। ऐसे भी देखो 3 आ रहा है, और जब आप ऐसे करेंगे तब भी 3 आएगा। या फिर आप इन सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद जितने नंबर हैं उससे आप डिवाइड करवाइए, तब भी आपका 3 ही निकलेगा। चाहे आप ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले।
अब इसकी बात कर लेते हैं जरा। अब औसत का मतलब ही होता है बीच वाला, तो आपको दिख गया होगा इसका औसत क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। इसका औसत क्या निकलेगा, 6 ही निकलेगा। देख लेते हैं कैसे 6 कैसे निकलेगा, वो भी देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया, प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद क्या है 2 + 10, अंतिम पद क्या है 10, और डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो क्या हो जाएगा 12/2, तो क्या आ गया 6। ये हमारा आंसर आ गया 6। देखिए औसत क्या निकला 6 निकला, ऐसे भी 6 निकल के आ रहा है, और जब प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ेंगे तब भी 6 निकलेगा। औसत क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसका समझ में आ रहा होगा और आएगा भी समझ में। देखिए ये 4 6 8, तो इसमें तो दिख ही गया होगा आपको कि इसका भी आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, क्योंकि औसत का मतलब ही बीच वाला पद होता है। औसत का मतलब ही बीच वाला पद होता है। या आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप प्रथम पद लें और अंतिम पद लें, जोड़ें आपस में तो 12 हो जाएगा, और 12 को 2 से डिवाइड कर दें, 12 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और या तो इन सब तीनों को जोड़े, इन सब तीनों को क्या करें जोड़ लें आपस में, जोड़ने के बाद फिर जितने पद है उससे आप डिवाइड कर दें, तब भी आपका 6 ही आंसर आएगा। क्या आएगा 6 ही आंसर आएगा। ये आपको औसत के तरीके। अब कुछ लोगों को माइंड में ये बात आ रही होगी ये 1 2 से स्टार्ट है तब ना, अगर ज्यादा से स्टार्ट होता तब फिर क्या करते, तो तब क्या करते, तब देखते हैं आइए क्या करते हैं। तब क्या करते हैं जब ज्यादा से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे लगेगा, हर जगह किसी भी नंबर कहीं से भी स्टार्ट होगा हर जगह काम करेगा। जब अगर ज्यादा से स्टार्ट होगा तब क्या करते हैं, तब की बात है। देखते हैं जब कोई चीज ज्यादा से स्टार्ट होगी, ये तो छोटे छोटे नंबर थे, देखिए जब ज्यादा से स्टार्ट होंगे नंबर, बड़े बड़े नंबर होंगे तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तब भी जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, कहीं से भी ले लो, 50 51 52 53 54, कहीं से भी ले लीजिए आप, कहीं से भी ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। हमने क्या बताया औसत का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर, बीच वाला। तो अब इसमें देख लीजिए आपकी बीच में कौन सा है, कब 2 पद इधर छोड़ेंगे तो 2 पद इधर छोड़ेंगे, तभी तो ये बीच वाला होगा, तभी तो ये बीच वाला होगा। अब हमारा औसत क्या निकला है, हमारा औसत क्या निकला है 52, यानी 52 हमारा इसका औसत है। अगर आपको देखना है तो देख लो, हमने क्या बताया था, प्रथम पद और अंतिम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद क्या है 50 और अंतिम पद क्या है 4, डिवाइड 2, इनको जोड़े आप तो क्या निकल रहा है 104 डिवाइड बाय 2, इनको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा ये 52। ये 52 हमारा क्या निकला है आंसर, 52 क्या निकला है आंसर निकाला है। देखिए आप इनको जोड़िए, और वैसे भी हमारा 52 ही निकल रहा था, क्योंकि हमने 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा, तो बीच में हमारा यही तो बचा। जो बीच वाला होता है वही औसत होता है, जो बीच वाला होता है वही औसत होता है। जैसे हम कोई चीज लिख के दे दें आपको 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 100, अब इसका औसत बताएं, इसका औसत बताएं तो क्या करेंगे, फार्मूला कुछ लोग लगा देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, फार्मूला n+1 और बटे में n यानी 2n, तो ये n से n डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाता है ये n + n/2, ये फार्मूला
देते हैं कुछ। तो देखो क्या करना है, हमें क्या बताना है कि प्रथम पद और अंतिम पद, हमें फार्मूले से दूर रहना है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद क्या है हमारा 1 और प्लस अंतिम पद क्या है 100 और डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 101, डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा ये 50.5। ये हमारा क्या होगा औसत होगा। और वैसे भी हमें पता है, वैसे भी हमें पता है कि औसत का मतलब क्या होता है बराबर बराबर, बीच वाला। औसत का मतलब क्या होता है बीच वाला होता है। तो क्या करेंगे अब 1 से लेकर हमको देखना है 100 तक। 100 तक क्या है 100 में आधी संख्या क्या करेंगे 50-50। 100 को क्या करेंगे 50-50 में डिवाइड कर लेंगे, बचा 1 को भी तो आधे में डिवाइड करेंगे तो 0.5 को किसी भी 50 में ऐड कर दो तो क्या निकल आएगा यूरेज निकल आएगा, यानी 50.5 निकल आएगा। कहीं से भी कोई भी संख्या लिखी हो सब में आप अप्लाई करेंगे ये नंबर निकल के आ जाएंगे आपके सामने। कितने भी बड़े नंबर लिखो, कहीं से भी लिखो, कोई भी नंबर हो, सम हो विषम हो कुछ भी हो, बस एक चीज देखिएगा कि अंतर इनमें समान हो। अंतर क्या हो इसमें समान हो। जैसे इसमें अंतर 1 का आ रहा है तो 1 का ही होना चाहिए अंतर सब नंबरों में। 2 का अंतर आ रहा है तो 2 का ही अंतर होना चाहिए। 4 का अंतर आ रहा है तो 4 का ही अंतर होना चाहिए, यानी अंतर सब में समान ही होना चाहिए। और जब अंतर सब में समान नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना रहेगा, फिर यही लगाना पड़ेगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, जब अंतर आपका समान नहीं होगा तब। और जब अंतर समान होगा तो सीधे आप देखेंगे, सीधे से देखेंगे कि नहीं बीच वाला जो पद होगा, जब अंतर सब में समान दिखेगा तो हम सबसे पहले बीच वाला पद देखेंगे। जब अंतर समान होगा, जैसे हमने देख लिया 2 4 6 8, 2 4 6 8 लिख दिया। अब हमने बता दिया आपसे कि इसका औसत बताओ, तो हमें कोई जरूरत नहीं कि इनको सबको जोड़े फिर डिवाइड करें, कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका अंतर क्या कह रहा है। अंतर देखा हमने कि सब में बराबर सेम बिल्कुल हो रहा है, यानी 2 का अंतर फिर 2 का अंतर फिर 2 का अंतर। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे कि बीच वाला पद देखेंगे। बीच वाला पद हमारा कौन सा है, अगर औसत की बात करें तो बीच वाला पद देखेंगे। तो यहाँ पे हमने बीच वाला पद देख लिया कि 2 अगर इधर छोड़ेंगे तो 2 इधर छोड़ेंगे, तो जो बीच वाला पद होगा तो इन्हीं के बीच में होगा। बीच वाला पद होगा जो वो इन्हीं के बीच में ही होगा हमारा। तो 4 और अंतर हम देख रहे हैं कि कितने का आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या रही होगी, तो 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी 5। 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी 5 आएगी। तो अब हमारा औसत क्या हो गया 5 हो गया। हमारा औसत क्या हो गया 5। कोई जरूरी नहीं है कि हमने देखा औसत निकालना है। हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर लिख दिया होता है और बोल दिया औसत, तो बोलते हैं अच्छा औसत निकालना है। ये तो हमको फार्मूला पता ही है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होती है, और पूरा हमने जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया, आंसर पा गए जो भी है। लेकिन उससे भी इससे भी इजी देखिए, इससे भी इजी आप देखिए कि क्या दिख रहा है। ये नहीं कि औसत की बात आ गई तुरंत जोड़े और संख्या से भाग करवा दी, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये बिल्कुल भी पहले आप देखिए उसमें कि कहीं अंतर आपका बराबर बराबर तो नहीं चल रहा है। अंतर अगर आपको बराबर बराबर चल रहा है तो ऐसे करेंगे। अगर फिर भी आप इस चीज से नहीं समझ पाते तो क्या करें, प्रथम पद ले लें और अंतिम पद ले लें। प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2, तो जोड़ लें। 2 + 8 डिवाइड बाई 2, 5 10/2 डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा 5 निकलेगा, ऐसे भी 5 निकलेगा, ऐसे भी 5 निकलेगा, ऐसे भी 25 ऐसे भी निकलेगा। तो बस ये आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो देखिएगा, आप कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल में अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस अगली वीडियो में मिलेंगे इसके आगे का जो पार्ट रहेगा,
इसको आप सही से देखें और समझें। जो भी बात, अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। तो बस आज के